इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के 25 MCQ को देखेंगे, जो कि PCS और IAS के प्री में काम आएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है असम यानी कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ये कह रहा है आपसे कि क्या असम की सीमा भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। दूसरा है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ऐसा पूछ रहा है। तो जी हाँ, लगा हुआ है। तीसरा है मिजोरम बांग्लादेश तथा मेवाड़ की सीमाओं से। मेवाड़ क्या है यहाँ पर, ये गलत है। यहाँ पर मणिपुर होगा। क्या मिजोरम बांग्लादेश तथा मणिपुर, नहीं म्यांमार होगा। म्यांमार होगा। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, तो सही है, ये भी सही है। और क्या असम की सीमा भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ, तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3। देखिए असम का मैं थोड़ा सा चित्र बनाता हूँ, ज़्यादा बना तो नहीं पाता हूँ लेकिन थोड़ा सा बनाता हूँ कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में असम का चित्र कुछ ऐसे ही है। यहाँ पर भूटान, यहाँ पर बांग्लादेश, यहाँ पर मेघालय, यहाँ पर त्रिपुरा, यहाँ पर मिजोरम। ठीक है, कुछ ऐसे ही है। आप लोग अगर मैप देखेंगे तो ऐसे ही होगा। और फिर देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। कह रहा है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मेघालय की तो भाई मिलती है, पूरी तरह से मिलती है। त्रिपुरा की भी मिलती है, मिजोरम की मिलती है, मणिपुर की नहीं मिलती है। ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हिमालय की रचना समानांतर वाले श्रेणी से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। कह रहा है कि ये जो 4 श्रेणियाँ हैं इसमें से सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। देखिए 4 श्रेणी हैं। अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे, यानी कि तिब्बत से अगर भारत की तरफ आएंगे, तो सबसे पहले पड़ेगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, फिर पड़ेगा बृहद हिमालय, फिर पड़ेगा लघु हिमालय, फिर पड़ेगा शिवालिक हिमालय। तो सबसे पुराना कौन है। सबसे पुराना ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, यानी सबसे नया शिवालिक होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पुराना कौन सा है। शिवालिक सबसे नया है, निम्न हिमालय नहीं होगा, बृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी। तो इसमें सबसे पुराना यही है, बृहद हिमालय, सी। अगला प्रश्न है उत्तर हिमालय में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। कह रहा है कि उप हिमालय के सहारे जो मैदान फैला हुआ है उसको क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है भाबर। भाबर ऐसा क्षेत्र होता है ना जहाँ पर नदियाँ आकर विलुप्त होने की कगार पर रहती है। एक तरह से विलुप्त नहीं होती हैं, लेकिन वो दिखती नहीं है, ज़मीन पर दिखती नहीं है, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में नीचे बहती हैं। भाबर उस क्षेत्र को कहते हैं। इसका आंसर होगा डी। अगला है शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है भैया। शिवालिक पहाड़ी है हिमालय का हिस्सा। अगला है हिमालय पर्वत श्रेणी का निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड में तो है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, यानी कि इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, बी। अगला है लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में, यानी लघु हिमालय किसके मध्य में है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के बीच में नहीं, शिवालिक और महान हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय यहाँ, यानी कि बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, यानी कि शिवालिक और महान हिमालय, यानी कि बी सही है, बी सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सबसे नवीन है शिवालिक। अगला है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है भैया। सतपुड़ा श्रेणी स्थित है मध्य प्रदेश में। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अन्नामलाई एक श्रेणी है, अन्नामलाई की चोटी अनाईमुड़ी है, तो इसका आंसर बी होगा। आगे है माउंट एवरेस्ट कहाँ है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो यह है नेपाल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की, देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। एवरेस्ट तो नेपाल में है। अगला है नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? असम हिमालय का भाग, गढ़वाल हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग, पंजाब हिमालय का भाग। ये होगा गढ़वाल हिमालय। नंदा देवी चोटी ये है उत्तराखंड में, गढ़वाल हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? गुरु शिखर है राजस्थान। यह है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगला है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह है, इसका आंसर होगा ए, धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली, यह है केरल में। अगला है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ये नापा जाता है चेन्नई से, चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को, यहाँ मृदा होगा यहाँ पर सॉयल, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर है, मटर की खेती जो होती है ना वो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। और आगे बढ़ते हैं। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द उर्वर कर देती है भूमि को, इसलिए उड़द को उगाते हैं। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? ये आईएएस का सवाल है भाई, पूछा था एक बार। इसका पीएच होना चाहिए 6 से 7। तेजाबी एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो किया जाना चाहिए चूना का, लाइम का, क्योंकि चूना क्षारीय होता है, लोहे को काटता है ना, कहते हैं। तो एसिडिक मिट्टी में चूना का प्रयोग करके उसको सही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत का लवणीय मृदा का क्षेत्रफल किस राज्य में सबसे अधिक है? तो यह है गुजरात में भैया। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? मृदा अपरदन की समस्या सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मालवा का क्षेत्र, ऐसा नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती तो कहाँ से होगा। शिवालिक पहाड़ियों की पाद क्षेत्र, दंडकारण्य, मेघालय का पठार। तो ये शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है और फिर वर्षा भी तेजी गति से होती है, तो भी होगा इसका आंसर। चौथा सबसे लास्ट क्वेश्चन है कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है खैर लकड़ी का। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक पर। और चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।